जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ धूमावती 10 महाविद्या में से 7वीं महाविद्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, आलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को नष्ट करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार करके उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। आइए अब माँ धूमावती की व्रत कथा का श्रवण करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा यह भी है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गए, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात टालकर जिद करके पिता के घर आई देवी सती को बहुत ग्लानि पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता है, जिसके अंग काले, बाल खुले बिखरे हुए और वस्त्र सफेद है। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार में सारी ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह अपने जीवन में घिरे रहे दुख को अपने में समेट ले और सुख प्रदान करे। बोलो धूमावती माता की जय। अब एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, आइए उसका भी श्रवण करते हैं। देवी सती कैलाश के वातावरण की आदि नहीं थी। एक दिन वह और महादेव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग, धतूरा, बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसलिए देवी में क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु से आकर देवी की प्रार्थना कर
उन्हें शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गई। इस तरह उन्हें धूमावती नाम मिला। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन देवी के इन्हीं स्वरूप की पूजा की जाती है। बोलो धूमावती माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।